राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका एपिक क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्यों मिल रही है असफलता। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टार्टिंगली मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 महालक्ष्मी की पिक्स आएंगी, तो आप उसे स्टॉप करके इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। अपनी पाइल को सीधा अपनी पाइल में जा सकते हैं टाइम स्टेप से। और डेट ऑफ बर्थ से आप जैसे कि जानते हैं, अगर किसी का भी 15 तारीख को आ रहा है किसी भी मंथ में बर्थ, सो वो अपनी फर्स्ट पाइल मान सकता है अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखना चाहते हैं तो। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 30 लिखे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं वैसे कार्ड्स नहीं निकाल के रखती हूँ, बट आज मैंने एडिशनल कार्ड्स निकाल के रखे हैं। मैं भी नहीं जानती मैसेजेस में क्या होगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ ऑरेकल से भी निकाल के रखे हैं आपके लिए, ब्लू कलर के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 5 निकाले हैं मैसेज, तो हम उसको देखेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली हो। सो मिलते हैं आपकी पाइल में। ओके, सो आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया था, या फिर इनमें से आपका कोई बर्थ हो सकता है। सो यहाँ पे सेकंड पाइल को हटा दिया गया है, ये हम एंड में देखेंगे। सो मैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए देखती हूँ। ओके, सेकेंड, थर्ड। ओके, यहाँ पे ऑरेकल हम ओपन करते हैं। थोड़ा मैनेज कर लेते हैं पहले। ओके, सो फ्रेंड्स, आपकी कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप स्टार्ट तो करते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर के बेसिस पे उन्हें सेटलमेंट करने के लिए, पर बहुत जल्दी आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपको वैसे रिजल्ट नहीं दिखते हैं जैसा कि आपने सोच रखा होता है। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे पिकअप यही हो रहा है। आप स्टार्ट करते हैं इन्जॉय से और चाहते हैं उसको अपने मिशन तक ले जाना, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि आपको वो थिंग ड्रॉप करना पड़ता है, या अपने प्लान्स जो है बीच में ही छोड़ने पड़ जाते हैं। So, इस तरह की कंडीशंस कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। इस तरह की आपकी लाइफ में कंडीशंस कुछ हो सकती हैं। आप चाहते तो हैं कि चीज़ों को रीच कर लें और ठीक कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लें। बहुत अच्छी चीज़ है, आप डिसीज़न खुद लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिसीज़न आप खुद लेते हैं, बट जो आपके प्लान्स हैं वो इतने ट्रिकी हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एक टाइम पे कि आप उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और चीज़ें जो हैं आपको बीच में से ही छोड़नी पड़ जाती हैं अकॉर्डिंग टू करियर। सो ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ प्लान कर रखा हो, या बहुत आपका बेस रहा हो, पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल करा है इन चीज़ों पे कि चीज़ें कहीं ना कहीं से सुधर जाएं। आज भी आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं चीज़ें ठीक होने के लिए, बट थोड़े चिल मूड में हैं, नाव की एनर्जी में। सो पास्ट में आपने बहुत कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी थी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। होपफुली आप उतना चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं करियर के मामले में आपने मात देखी है। आपको बार बार जो है चूजिंग एरिया में जाना पड़ता है, एक चीज़ छोड़कर नेक्स्ट थिंग को सोचना पड़ जाता है। भले ही आप सोच लें इसी को करियर बनाऊंगा या इसी को करियर बनाऊंगी मैं अपना। सो ये आपकी जॉब भी एरिया हो सकता है कि आपको बार बार जॉब चेंज करनी पड़ती है, स्किप करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अभी तक की जर्नी का बेस रहा है।
हालांकि आप इन चीज़ों से थक भी चुके हैं, हार चुके हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मेजरमेंट बन जाए और अब कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाए हमारी। सो यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहूँगी, यहाँ पर जैसे आया है कंडीशनली आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, कंडीशनली आप चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और जितना आपसे बन पड़ता है आप उतनी मेहनत करते हैं, तो मेहनती तो हैं आप। ये एक्यूरेट हो रहा है आपसे। सो कहीं ना कहीं डिज़ायर्स वो होते हैं आपके, आप चीज़ों को चाहते हैं कि अब थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, अब थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए, ऐसी आपकी चाहत है, जो कहीं ना कहीं आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। थिंक वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है कि बार बार चीज़ों को सोचना और बार बार चेंज करना ये आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिससे आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं और एक पर्टिकुलर आप दिशा भी चाहते हैं। इस बारे में कहीं ना कहीं आपको पर्टिकुलर सोचना होगा और प्लान करना होगा कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में आप खुद को निपुण मानते हैं। सो ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपको एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है किसी भी पर्सन की, जो आपको लगता है अच्छा गाइडर है, मेंटोर है आपके आसपास। सो कहीं ना कहीं आपको अच्छी एडवाइजेस तो मिलती ही रहती हैं और आपके खुद के प्लान्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि जितना आप बैलेंसिंग करके चलेंगे, आपको हो सकता है सपोर्ट मिले अपने पार्टनर का ही। और इंट्यूटिवली चलने के लिए आपको कहा जा रहा है, कितना इंट्यूटिवली आप चलते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आपको इंट्यूटिवली चलना होगा किसी भी डिसीजन पे। अगर आपको पर्टिकुलर अपना कंट्रोल चाहिए इस थिंक में, सो यूनिवर्स का सपोर्ट है, इसलिए आपको जो आपका इंट्यूशन लेवल है वो आपको सॉल्व करना होगा, वहीं से आपको डिसीजन मिलेगा। सो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर ही आपका सपोर्ट करेंगे और आपको एक मेजर थिंक मिल जाएगा कि आपको क्या पकड़ना है या किस चीज़ पर काम नहीं करना है। सो इस तरह के थिंग्स में आप थोड़े क्लियर हो सकते हैं आने वाले वक्त में। आने वाला वक्त आपको ये कह रहा है कि चीज़ों को क्लियर रखें, प्लान करके रखें और जितना हो सके इंट्यूशन लेवल पर आपको काम करना होगा, ताकि आपकी आगे की जर्नी क्लियर हो जाए आपके लिए। आपको किस फील्ड में पर्टिकुलर जाना है या पर्टिकुलर आपको इसी लाइन को चलना है। इंट्यूशन वर्क पे बहुत आ रहा है काम करने के लिए। यूनिवर्स सपोर्ट तो दिख रहा है, बट आपकी बैलेंसिंग थिंक आपको जो है क्लैरिटी देगी। जितना आप अपनी लाइफ से सीख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उतनी आपके लिए अबेंडेंस दिख रही है। जितना आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी को बैलेंस करना सीख रहे हैं, उतनी ही आपकी लाइफ में जो है अबेंडेंस आएगी और बहुत जल्द आएगी, क्योंकि आज तक के सफ़र में आपने खुद को हैंडल किया है और बेस्ट तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है। चाहे वो जॉब एरिया हो, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, आपने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस लिया है एक तरह से। यहाँ पे बिग एक्सपीरियंस दिख रहा है, आपकी स्मार्टनेस दिख रही है यहाँ पर कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और देख लेते हैं ऑरेकल टैग से। ओके, सो जितना आप सीखेंगे आपको उतना ग्रोथ मिलेगी। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, पोस्टपोन का कार्ड आया है यहाँ पर कि चीज़ों को टालना नहीं है आपको। अगर आपका कोई वर्क है, कोई भी ज़रूरी वर्क है, कोई भी आपने काम छोड़ रखे हैं, तो कामों को छोड़े ना, अपने सर के ऊपर चीज़ों को जो है कंप्लीट करें।
तो अगर छोटे मोटे भी काम हैं आपके अपने निजी ज़िंदगी के, तो वो आपको करने के लिए ज़रूरी है। ओके, सपोर्ट आया था, सपोर्ट मैंने कहा था, यहाँ पे द लवर्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आई है, आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा आपके करियर लाइफ से रिलेटेड समथिंग। सो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मिंगल हैं तो अपने पार्टनर से जो है इस चीज़ के लिए आपको शेयर करना है और उनका कहीं ना कहीं अच्छा ग्रैटिट्यूड लेना है, अच्छी मैनिफेस्टेशन लेनी है कि हो जाएगा, तब भी आपका काम जो है बनेगा और आपको सफलता मिलेगी जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं। सो इस तरह की भी जर्नी आई है और ज़रूरी नहीं है अब जो मेरे से कहेंगे कुछ लोग, अगर जो सिंगल हैं वो क्या करें, तो कहीं ना कहीं वो जो जिसको भी अपना कंपैटिबल पर्सन समझते हैं अपने आसपास के एरिया में, सो उससे कहीं ना कहीं आपको अच्छा ग्रैटिट्यूड लेने की ज़रूरत है, अच्छा बोलने की ज़रूरत है। उन्हें कहिए कि हमारा काम बन जाए, ऐसा आप कहिए। सो आपका तब भी काम बनेगा क्योंकि सपोर्टिव बहुत है इस वक्त एनर्जीज आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशंस मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब आसपास के नेचर के लोग, हमारी फैमिली के लोग, कुछ हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमसे ऐसे पॉजिटिव थिंग्स कहते हैं तो वो चीज़ कंप्लीट होने में हमारी मदद होती है। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक भी 5 का ही आया था, नथिंगनेस का। 555 की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। सो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, यहाँ पे एंजल्स नंबर है ये, और इन एंजल्स नंबर ये इतनी आसानी से आपको दिखते नहीं हैं, इतनी जल्दी से आते नहीं हैं किसी के लिए। सो कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है यहाँ पे। अबंडेंस के लिए हमने जो क्वेश्चन उठाया था, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप असफल हैं ज़िंदगी में, आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको अबंडेंस मिले, जो आपकी आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, महालक्ष्मी का साथ होना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आज आया है। आप जितना बुद्धिमत्ता से चलेंगे, अपनी बुद्धि को लेके चलेंगे, आपका यूनिवर्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं चीज़ें चेंज होने में। तो आसपास का साथ बनाए रखें और आपको, जैसा कि मैंने कहा था, अपने आसपास अपने जो वेल विशर्स हैं उनसे भी अपने लिए अच्छा बुलवाएं, अच्छा उनसे कहें कि हमारा इस काम में बन जाएगा, ऐसा ही आप कहिए। सो ये अच्छी मैनिफेस्टेशन होगी आप सभी के लिए। यहाँ पे टोटली का कार्ड आया है। सो ये कहीं ना कहीं पीपल जर्नी का कार्ड है। अगर आप इसको देखेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं एडिटिंग में आपके लिए लगा सकूँ। सो कहीं ना कहीं कंप्लीशंस तब होती हैं जब सब साथ में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का, अपनी जो वेल विशर्स हैं उनको खुश रखिए, उन्हें जो है ग्रैटिट्यूड के लिए कहिए, ताकि आपको सपोर्ट मिले, क्योंकि यूनिवर्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। और हो सकता है जो भी आप काम सोच रहे हैं अनदर थिंक में, मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा लोगों का सोच रहे हैं, ज़्यादा बंदों का सोच रहे हैं। लाइक एक ओनर, तो एक ओनर क्या करता है, फॉर एग्जांपल ओनर तो सिर्फ अपना बैलेंस बिठाता है, आगे जो है एम्प्लॉयज़ उसका काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपका कुछ इस तरीके से भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही हो, बट इस तरीके से कुछ काम हो सकता है जहाँ पे लोगों का काम हो। तो आपको ये भी देखना है आपको, आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा थिंग सोच रहे हैं जहाँ पे लोग काम करें और आप आराम से जो है पीसफुली उसको देख सके, जज कर सकें। इस तरीके का भी आपका कोई काम हो सकता है जो आपको इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निकालेगा, क्योंकि आप, मैं देख रही हूँ, मशीनी के तौर पे काम नहीं कर सकती हैं, चीज़ों को आप कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, ऐसी भी एक कंडीशन है। सो कहीं ना कहीं लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पाइल के लिए स्पेशली। सो फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन करना होगा, आप अपने लिए भी अच्छा बोलें और जितना हो सके लोगों से भी अच्छा ग्रैटिट्यूड लेने की कोशिश करें। ओके, वी कैन ओपन दिस कार्ड्स। ओके, सरस्वती माँ का आया है आपके लिए। सो टू बी पेशेंस एंड लर्निंग, एक्सप्लोर योर थिंग। जितना आप लोगों से अपना ज्ञान बांटेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो अपना ज्ञान जो है अपने तक ना रखें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे इस बारे में प्लान को जो है डिस्कस करना है। सो जितना आप बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और हो सकता है किसी टीचिंग फील्ड से भी या फिर किसी स्टडी थिंग से, ज़रूरी नहीं है टीचिंग, किसी स्टडी थिंग से आपका कोई करियर हो सकता है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ओके, सो क्लेम ज़रूर करना पॉजिटिव वाइब्स को, ताकि आपसे उतनी ही जल्दी वो एक्यूरेट करें। और 555 की एनर्जी लिखना ना भूले कमेंट्स में। ओके, गणेश। सो दोबारा ये वही सिंबल आया है आपके लिए। ये एक तरह से सिग्नल है कि आप ओके शार्प माइंडेड ब्लू वर्क कोई सोच रहे हैं और वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे काम करना चाह रहे हैं। और इतना ये ब्लू वर्क है, मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आप एक ऑनर्ड एक लीडरशिप की तरह काम करना चाहते हैं। उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कुछ भी सोच रखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, यूनिवर्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, बस आपको कुछ थिंग्स में जो है काम करने की ज़रूरत है। सो फर्स्टली आपके लिए आया था, चीज़ों को कल पे ना टालें। और जो भी छोटे मोटे काम हैं अपने सर पे आपने ले रखे हैं, किसी से कह रखा है ये मैं कर दूंगा, तो इस तरह के थिंग्स जो हैं आप उन्हें कंप्लीट करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं बाहर जाना भी आपके लिए मदद कर सकता है। आपको थोड़ा चिल आउट मूड में जब आप जाएंगे तो अपने आप ही चीज़ों आपके लिए उतनी एक्यूरेट करेंगी। सो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें, थिंक पॉजिटिव। वाओ, दुर्गा का कार्ड आया है यहाँ पे। और दुर्गा एक विल पावर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर देखी गई है। ऐसी मान्यता है कि कॉन्फिडेंट आपको उन्हीं से मिलता है। तो आप चाहें तो नवरात्रि आ रही है, आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना करें। जितना भी आप उनकी आराधना करेंगे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट गेन होगा और जो है ग्रोथिंग की और आपको मिलेगा, डिसीजन मिलेगा। सो वर्क डू योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी जो है जो भी आपको दोष कमियां लगती हैं उनको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। सो इसी तरह आपकी लाइफ में जो है आपकी अथॉरिटी भी होगी। सो विल पावर पे काम करने की ज़रूरत है, महादेव और कृष्ण। ओके, अमेजिंग। सो जितना हो सके आप बुद्धि से साथ तो चलना ही है और प्रैक्टिकल होके चलना है। तो सभी तरफ से आ रहा है कि प्रैक्टिकल होके चलना है, बुद्धि के साथ चलना है। बाकी यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर छोटी मोटी आपके साथ जो भी गलतियां हो रही हैं वो तो महादेव देख ही लेंगे। सो जो भी है अपने लक्ष्य को साधें, अपने गोल को साधें और अपने थिंग्स को एक्सप्लोर करना है। ओके, सो मुझे एक एडिशनल मैसेज जो मिल रहा है, अगर आप चीज़ों को हाइड रखना चाहते हैं या हाइड रखने की आपकी कोई ऐसी मंशा या मजबूरी बन गई है तो उस पर काम करें, चीज़ों को छोड़े नहीं, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके ही सिर्फ काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डेली उस पर काम करना होगा, डेली उसके बारे में सोचना होगा, डेली उस पर वर्क करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको कहीं एडवेंचर करना है, कुछ आप फ्रीली घूमना चाहते हैं तो चाहें तो आप ये भी आजमा सकते हैं। पेशेंस के साथ चलें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग से रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज मिली है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो कितना हेल्पफुल रहा, आपको कितना हेल्प हुई है, इससे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। ऐसे ही हीलिंग मैसेजेस सुनने के लिए और लव रीडिंग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। सो
मेरी यही कामना है कि आपको जो है पीस मिले, अबंडेंस मिले। फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। अगर इस रीडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प मिली हो, सो टू बी सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय सेकंड पाइल। सो आपकी ये पाइल है। इन कार्ड्स में क्या है मैंने भी नहीं देखा अभी तक। वन बाय वन हम देखते हैं। इन मैसेजेस को हम बाद में देखेंगे। ओके, ओके, तो हो सकता है आपके लिए आपको फर्स्ट पाइल पे भी उतना ही अट्रैक्शन था अकॉर्डिंग टू पिक्स। ओके, इंटीग्रेशन, वी आर वर्ल्ड, लेजीनेस। ओके, पहले मैनेज कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने को कहा जा रहा है आपको। कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी दोनों एक अलग अलग वर्क्स, अपनी निजी ज़िंदगी और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ को मिलाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी लाइफ में। सो इस तरह की थिंग्स आपके लाइफ में हो जाते हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है आपको। बैलेंस की ट्रेजेडी आप जितनी भी अपनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप अच्छे हीलर हैं, बट अच्छे एडवाइज़र हैं। चीज़ों को रोकने की और एक अच्छी पावर है आपके हाथ में, बस उस पावर को कहाँ यूज़ करना है आपको नहीं पता चलता। चीज़ों को अवॉइड करना और फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्हें ख़त्म करना आप कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं। चीज़ों को एंजॉय करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स आपके लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्ड क्वेश्चन है हमारा, आपको क्यों मिल रही है असफलता। सो असफलता का एक यहाँ पे जो रीज़न आया है वो रीज़न है आपका स्वभाव। सो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को आगे तक ले जा नहीं पाते हैं। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग पावर पे स्टार्ट करते हैं, पर चीज़ें जो हैं एक टाइम पे डाउन मोड पे चली जाती हैं क्योंकि आपका नेचर इस तरीके से हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जल्दी। सो बैलेंस करने की स्ट्रेटजी आप जितनी भी अपनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आपको अपने अंदर इंजॉय करने की ज़रूरत है, चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। एक बार थोड़ा और ऑरेकल से हम क्लियर करेंगे थिंग्स को लेके। To be positive friends, सो कहीं ना कहीं जो आप एकदम चीज़ों को लेके हार जाते हैं, थक जाते हैं और मशीनी तौर पे काम करने की कोशिश करते हैं। मशीनी तौर पे मतलब कि आज ही जो है स्ट्रगल स्ट्रगल, सो इन्जॉय नहीं करते हैं चीज़ों को, अपने काम को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम एक बन जाती है कि टू बी कंसिडर योर थिंक। आप मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं इस टाइम में, आप खुद को जो है बांधे हुए हैं और अपनी जो है एक
कंसर्न नहीं कर रहे हैं कहीं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को बांध लिया है, अपने थिंग्स को बांध लिया है। आपके मन में आइडियाज़ तो बहुत हैं, करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप विल पावर भी गेन कर लेते हैं और दोबारा से खुद को जोड़ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं शेयर नहीं करते हैं किसी से भी, और खुद ही सॉल्व करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं। इस तरह की आपकी जो है मेजरली कंडीशन रही है अभी तक की। थोड़ा ना इन्जॉय और लाइटली लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपने स्ट्रगल तो बहुत किया है अपनी पास्ट जर्नी में, और आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा थिंक आया है कि यहाँ पे जो जैसे कि रीबर्थ का भी कार्ड आया है, अंडरस्टैंडिंग आई है। सो चीज़ों को बैलेंस करने की, होल्डिंग करने की आप कोशिश करते हैं और पकड़ते भी हैं, पकड़ में आ भी जाती हैं आपकी, फिर भी आप उन चीज़ों को दोबारा से जो है छोड़ देना, और अपने माइंडली की वजह से आप करते हैं ऐसा, क्योंकि आपके माइंड में जो है एक नेगेटिविटी बन रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिविटी बन रही है, नेगेटिविटी अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, सो अबाउट योर पार्टनर ऑल्सो। कहीं ना कहीं जो आप ना खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, और ऑल इन द वन थिंग्स यहाँ पे यही आ रहा है। आपको खुद को खुश रखना है और आपने अपने अंदर खुशी ढूंढनी छोड़ दी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको फेस कर रहे हैं, आप इस तरह के थिंग्स फेस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ लोगों से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है, एकदम हाई हो जाती है, एकदम थिंग्स लो हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर भी ऐसे ही जा रही है, हाई हो रही है, लो हो रही है, हाई हो रही है, लो हो रही है, जिस वजह से आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। मेजर ऑफ द थिंग्स हैं, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, अपनी करियर लाइन को और अपनी पर्सनल लाइफ को, एक तरह से जो आपकी लव लाइफ है और करियर लाइफ है, उन उन थिंग्स को आपको दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को वक्त देना है, दोनों ही ज़रूरी हैं। पहले तो ये समझ लीजिए। सो अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपके लिए इतनी एक्यूरेट है ये रीडिंग। आपको चीज़ों को दोनों के लिए पॉजिटिव बोलना है, अपने करियर के लिए भी और अपनी लव लाइफ के लिए भी। रिफ्लेक्टेड थिंक यहाँ पर जो आ रहा है, रिफ्लेक्टेड थिंक आपके लिए आ रहा है कि चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं, आपके पकड़ में आते हैं, आप सोच भी लेते हैं, पर उसको इंजॉय नहीं करते हैं, एकदम उसमें स्ट्रगल डालने की, एकदम उसमें चेंज लाने की कोशिश पे उतर जाते हैं कि मैंने आज काम किया है। आपकी कहीं ना कहीं सोच ऐसी बन जाती है, आज मैंने काम किया है और अगले मैं 10 दिन से कर रहा हूँ, पर चीज़ें जो उतनी बेटर क्यों नहीं हो रही हैं। सो अगर आपने आज काम किया है तो चीज़ें आपको धीरे धीरे बेटर दिखनी होंगी चालू। अगर आप एक प्लांट भी करते हैं तो उसी दिन आप पानी देना चालू करेंगे तो उसी दिन वो पौधा थोड़ी ना वो हो जाएगा, फूल उगाएगा, वहाँ पे फल भी आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो पेशेंस रखें, जितनी पेशेंस रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। पॉजिटिव रहना है फ्यूचर के लिए। सो पॉजिटिव आपको अपने करियर लाइन के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी रहना है। कहीं ना कहीं पार्टनर सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ये मैचिंग थिंक आया है फर्स्ट पाइल से भी। सो अगर आप चाहें तो फर्स्ट पाइल भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, आपका हो सकता है फर्स्ट पाइल पे भी अट्रैक्शन रहा है, तो आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। चीज़ों को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। अगर नए न्यूली आपको लाइफ मिली है, न्यूली आप चेंज कर रहे हैं, मेरा मतलब कहने का है कि आप नए तरीके से चीज़ों को देखिए। जो पास्ट में हुआ वो मत देखिए, जो पास्ट में आपने चीज़ें गंवाई हैं वो नहीं देखनी है, आज को देखना है। आज आप क्या कर सकते हैं, आज आप क्या करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो पैशन है आपका, ठीक है। जो आप करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है कि आपका पैशन है, पैसा कमाना है, खूब कमाना है, पर आपको क्लियर नहीं है कि कहाँ से वर्क स्टार्ट करना है,
या कहाँ से बिगनिंग करनी है, कहाँ पे आपको अपना टाइम लगाना है। इस चीज़ के लिए बार बार आप हिल जाते हैं और डिसीज़न से हिल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं नियरली देख रही हूँ, आपने डिसीज़न लिया है बट उस डिसीज़न को लेके आप अभी भी क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है आप क्लियर हों, आप चाहें ओके हाँ अब तो काम बन ही जाएगा, आपके मन में ऐसी आवाज़ है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ पे गौर करना थोड़ा सा। अब तो काम बन ही जाएगा, तो होप नहीं दिख रही है ना, आपको ट्रस्ट नहीं दिख रहा, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिख रहा। सो ट्रस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है पहले तो कि हाँ काम बनेगा, ज़रूर काम बनेगा। मैंने बिल्कुल अच्छा मेजर किया है, थिंग्स को अच्छे से मेजर कर लिया है, अच्छे से सोच लिया है, अच्छे से क्लियर कर लिया है, अपने आसपास लोगों से बात कर ली है। अब काम मेरा बनेगा। ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है फ्रेंड्स। टू बी ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर जो है ट्रस्ट करते हैं तो इस काम में आपका हाथ बनेगा। आपने जो सोच रखा है वहाँ बनेगा और उतने ही टाइम में बनेगा जितना आप टाइम शेड्यूल अपने लिए लगाते हैं। अकॉर्डिंग 1 ईयर, 1 ईयर इज़ अ 5 ईयर, ओके 5 ईयर, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर आप उसको मेजर कर लेंगे 5 मंथ्स में आपका रिजल्ट दिख जाना चाहिए तो दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम शेड्यूल बांधना है, एक मेजर बिठानी है, अपने आलस्य को ख़त्म करना है। जहाँ आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ करिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स लेने की ज़रूरत है, माइंड सेट को आपको रिलैक्स लेने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। आलस्य तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स नहीं लेना है या कुछ नहीं करना है। आपके मेंटलिटी इस वक्त जो थिंग्स हैं उसमें आपको रिलैक्स लेने की बहुत ज़रूरत है। सो काउंसलिंग लीजिए और जो है शेयर करिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ रहा है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बाकी जो आपने प्लान किए हैं, चीज़ों को प्री प्लान करा है, वो बहुत अच्छा वर्क किया है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ये टाइम है आपके लिए। आप चीज़ों को अच्छे से जो है थिंक कर लीजिए और उसके बाद उन पर काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सो यूनिवर्स को जो सपोर्ट करना ही है, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है। हार्ट चक्र को ओपन रखने का मीन्स है यहाँ पर कि अपने दिल की सुननी है। दिल जहाँ चाहता है वहाँ जाइए, दिल जो चाहता है आपका काम करना तो वो करिए, ठीक है। आपका पैशन जो है वो करना है, आपको चीज़ों को प्लान करना है, बेस्ट तरीके से प्लान करना है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। मैनिफेस्ट करना है। आप अच्छे क्रिएटर हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी थिंग्स जो हैं आपको दिखेंगे भी, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ दिखेंगे रिजल्ट में, क्योंकि यू आर अ स्ट्रगलिंग और स्ट्रगल का जो है फल मिलता है, बस सही जगह होना चाहिए, ठीक है। सो ट्रस्ट करें, थैंक यू, पॉजिटिव रहें, ओके। ट्रस्ट योर लवर। तो सती माँ का कार्ड आया है यहाँ पर। वी कांट जज एनीबडी, अंडरस्टैंडिंग, थिंक पॉजिटिव, ओके। सो सती माँ का कार्ड आया है, इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है थिंक पॉजिटिव। अगर सभी जानते हैं सती माँ की स्टोरी और महादेव की, सो यहाँ पे इसलिए आपके लिए आ रहा है थिंक पॉजिटिव कि अगर कुछ भी ओके अगर कुछ भी ख़त्म हुआ है, कुछ भी बैडली जो है आपने स्ट्रगल को अपनी अपनी थिंग्स में, आपने जो भी अभी तक वर्क किया है आपने उस पर डाउन पोजीशन या ख़त्म होते हुए देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। सो पॉजिटिव रहिए, अपने फ्यूचर के लिए ट्रस्ट करना है, ठीक है।
जब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तब भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जैसे कि अगर शॉर्ट इन द मैं आपको बताऊं कि सती माँ ने जो है ट्रस्ट करना था महादेव पर, महादेव ने मना करा था और उन्हें मान लेना था, ठीक है, बिना आर्ग्यू करे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे यही आ रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योर पार्टनर ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपको एडवाइस भी मिल सकती है अपने पार्टनर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं डिस्कस करिए अपने पार्टनर से, या फिर जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके काउंसलर हैं, उन्हें अपनी कंडीशन बताएं ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा पाएँ, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आया है हनुमान। विल पावर बहुत अच्छी है, मैंने आपसे पहले ही कहा है आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, बस सही जगह आपको लगाने की ज़रूरत है। हनुमान जी को किसी ने बताया नहीं था कि उनकी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि राम जी की पूजा करनी है, उनका अपने आप भक्ति भाव जाग गया था और अपने आप उन्होंने राम जी की पूजा चालू कर दी थी, ठीक है। विल पावर, विल पावर के लिए बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक है बुद्धि के लिए भी, तो माइंड सेट हो जाता है। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं फ्रेंड्स, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं ताकि आपकी विल पावर अच्छी हो, आपका माइंड जो है सेटल हो जाए। बहुत फोकसली इन्हें माना जाता है कि इनका फोकस बहुत अच्छा है, तो आपका इसमें फोकस बैठेगा। आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे आया है, ओके, थर्ड आया है नारायण जी का। नारायण जी का यहाँ पे आ रहा है और ये कह रहा है, जो मुझसे कह रहे हैं यहाँ पे, कि आपको अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी प्लानिंग पे शक नहीं करना। नारायण जी क्या करते हैं, सब कुछ जो है होल्ड कर रखा है, उन्होंने सब कुछ होल्ड कर रखा है, कब क्या कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्हें अपने वर्क पे शक नहीं है, आपको भी अपने वर्क पे शक नहीं करना। मानते हैं हम ईश्वर नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह ही रहना चाहिए हम लोगों को, पर अपने काम पे तो शक मत करिए, ठीक है। तो जितना आप चीज़ों पे शक करेंगे उतना वो अच्छा रिजल्ट जो है नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्टेड होती हैं थिंग्स। आपको पॉजिटिव सोचना है फ्रेंड्स, मैं अगेन कह रही हूँ, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। अपने प्लान जो आपने किया है उस प्लान पे यकीन रखिए कि भगवान चाहते हैं ये, यूनिवर्स चाहते हैं ये, यूनिवर्स मुझसे करा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चालू कर देंगे तो आपसे ना तो गलती होगी, ठीक है, और अगर गलती हुई भी तो उससे कहीं ना कहीं आपको सीख मिलेगी। बट कहीं ना कहीं सरेंडिंग जो पोजीशन होती है हमारी, हमें हेल्प करती है, हमें आगे के लिए गाइडेंस मिलती है, ओके। पार्वती जी का यहाँ पे आया है कार्ड, गिविंग टू बेस्ट, देखा। अपना बेस्ट करना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। चूज योर पाथ, कंट्रोल योर सिचुएशन। तो जितनी हो सके अपनी सिचुएशन को, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन से यहाँ पर यही है कि अपने माइंडसेट को जो है अपना कंट्रोलेशन बिठाना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना। एक तरह से बिल्कुल पीस माना जाता है ये जो रूप है माँ पार्वती का। ये आपको यही बता रहा है, कंट्रोल करना है। माता पार्वती ने कितनी चीज़ें इकट्ठी कंट्रोल कर रखी थी, एक तरह से कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर है। आप जितना हो सके माँ पार्वती की जो है इमेज को देखें, ठीक है, इमेज को देखें, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, ओके। वाओ, अमेजिंग। राधे राधे दोस्तों। राधा जी का आया है फॉलो योर लव, ठीक है। यहाँ पे लव को फॉलो करने कहा जा रहा है। आपका जो पैशन है, इन द स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आपका जहाँ पैशन है, जहाँ आपका लगाव है, वहाँ देखना है, ठीक है, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अपने प्यार को देखिए कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, पैशन लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ करेंगे फॉलो, तब भी आपको कहीं ना कहीं सिंबल्स मिलेंगे, रास्ता मिलेगा, ठीक है। लव योर सेल्फ।
सो अपने आप से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को खुश करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। टू बी क्लियर, लव योर सेल्फ, फाइंड योर स्मार्टनेस, ओके। सो अपनी जो है समझ देखिए कि आपका कहाँ है, कहाँ आपका दिमाग चाहता है, कहाँ आपका लग्जरी आपको कैसे चाहिए, आपको अपनी अबेंडेंस कैसे चाहिए, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस आपके अंदर ही है, राधा जी आपसे ये कह रही हैं, वो आपको बस ढूंढनी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मदद अपने आप मिल जाएगी। टू बी क्लेम द थिंग्स, जो पॉजिटिव थिंग्स आ रहे हैं उन्हें क्लेम करें। आप कैसे भी क्लेम कर सकते हैं, हनुमान जी का आया है, नारायण जी का आया है, पार्वती का आया है, राधा रानी का आया है। आप जिसमें यूनिवर्स में मानते हैं, आप जैसे मानते हैं वैसे क्लेम करें, पर रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें ताकि आपसे उतने ही एक्यूरेट करें। महालक्ष्मी लिख सकते हैं आप, महालक्ष्मी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सो स्माइल इट्स योर की, ओके। तो जितना आप खुश रहेंगे, राधा जी ये कह रहे हैं, मैं उतना आपको सपोर्ट करूँगी, ठीक है। सो राधा जी ये कह रही हैं, ठीक है। क्लियर, टू बी क्लियर, यहाँ पे जो हम टैरो रीडिंग करते हैं वो आपको जितने भी सिंबल्स देते हैं ये सरेंडिंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता कि इन रीडिंग्स में क्या आने वाला है, ये कार्ड्स हमसे क्या कहने वाले हैं, ये मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ, यहाँ पे आया नहीं है, मैं एडिशनली आपको बता रही हूँ। तो हमें नहीं पता होता ये यहाँ पे क्या आने वाला है या आपसे क्या कहेंगे, पर जो भी यूनिवर्स कहलवाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने आप आता है, ठीक है। ये एक टूल है जो अपने आप बात करेगा। सो इट्स, अगर आप यूनिवर्स में मानते हैं, यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, सो आज से आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने आप को खुश रखना है, टू बी पीस। राधा जी का आप अगर फेस देख लें, इमेज भी देख लें, तो कितना प्यार है उनकी आंखों में, कितनी स्मार्टनेस दिखेगी, ठीक है ना। सो एक तरह से प्यार की देवी कहा जाता है उनको। यहाँ पे आपके लिए आया है, स्माइल इट्स योर की। आप जितना खुश रहेंगे निश्चित संतुष्टित रहेंगे, ठीक है ना, संतुष्ट रहेंगे। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना ना, इसलिए संतुष्ट रहना है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, रिजल्ट तो देगा, ठीक है। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, आपको पीसली चलना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे हैप्पी क्लब को, भी सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मैं ही ना आपसे ऐसे ही लव रीडिंग्स और हीलिंग मैसेजेस लाती रहूँगी इन द फ्यूचर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ, कीप स्माइल फ्रेंड्स, बाय बाय।